धुंधकारी के लिए विमान आया है। भगवान के पार्षद आए हैं लेने के लिए। गोकर्ण जी यहां एक बात कह रहे हैं। गोकर्ण जी ने कहा भगवान के पार्षदों से, ये विमान काहे के लिए आया, ये किस लिए विमान आया? भगवान के पार्षदों ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से विमान आया। तो गोकर्ण जी कहे, एक क्यों आया? कथा तो सब सुने है ना, कथा तो सब सुने हैं। जब कथा सुनने से ही विमान आता है तो सबके लिए विमान आना चाहिए। तो कथा श्रवण के फल में भेद क्यों हुआ? ये तो भेद दिख रहा है। जब कथा सुनने से ही विमान आता है तो सबके लिए विमान आना चाहिए। भगवान के पार्षदों ने कहा कि कथा तो सब सुने हैं, लेकिन धुंधकारी जैसे किसी ने नहीं सुना है। श्रवण तो किए हैं लेकिन मनन नहीं किए हैं। ध्यान देना मेरे श्रोताओं, आप भी सुनो। कथा श्रवण का फल किसको मिलता है? जो कथा सुन करके उसका मनन करता है कि हमने क्या सुनी है ना। ये नहीं कि इस कान से सुने और दूसरे कान से कथा व्यास के पास में झाड़ करके चले गए, बस घर गए। ये नहीं सोचे कि हम सुने क्या है। श्रवणम तो कृतम सर्वई, सभी लोगों ने सुना है। श्रवणम तो कृतम सर्वई न तथा मननम कृतम। कथा तो सभी ने सुनी है लेकिन मनन नहीं किया। और मनन होगा तभी कथा श्रवण का फल मिलेगा। ये मत कहना कि महाराज हम इतना रुपया लगाए और एक किए हमको फल नहीं मिला। फल मिलेगा जैसा तत्काल फल, और कालांतर में फल तो मिलता ही है। तत्काल फल मिलता है मनन करने से। अच्छा, गुरु जी कितनी बढ़िया बात कहें, अगर चेला को विश्वास न हो तो है? अगर आप मंत्र जपो और कहीं आपका मन है तो, व्यग्रचित है तो, क्या मंत्र जप का फल मिलेगा? दान देने का फल है, लेकिन ऐसे ब्राह्मण को दान दे दिए और तुम ले जाके तुम्हारे रुपए का शराब पिया तो आपको दान का फल मिलेगा कि और पाप लगेगा? दान कुपात्र को मत दो, भोजन किसी को करा दो, लेकिन दान उसी को दो जो तुम्हारे रुपये के ले जाकर के सदुपयोग करे, अच्छा कर्म में लगा। दान लेने का पात्र वही है। कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए, हमेशा सदपात्र को दान देना चाहिए। कुपात्र को दान दोगे तो दान का फल नहीं मिलेगा। श्रवण में मनन नहीं करोगे तो श्रवण का वो फल नहीं मिलेगा। अब लोग अगर मन लगा के सुनेंगे तो सबके लिए विमान आएगा। धन्य हो महात्मा गोकर्ण जी। फिर बैठो, कहे कि सब श्रोता बैठ जाओ, फिर मैं कथा सुना रहा हूं। इस बार आप लोग मनन करके कथा सुनना। सब बैठ गए और गोकर्ण जी फिर कथा प्रारंभ किए। उस बार तो भगवान के पार्षद आए और दूसरी बार गोकर्ण जी ने कथा जब सुनाई है तो स्वयं भगवान आए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और स्वयं परमात्मा आकर के गोकर्ण जी के हृदय से लगा लिए। और उस गांव में जितने लोग थे सबके लिए विमान आया। जो जो कथा सुने सबके लिए विमान आया। सब विमान पर बैठे, सब विमान पर उड़े, सब विमान पर उड़े। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सबको, समस्त अयोध्या वासियों को धाम में ले गए, ऐसे गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत की कथा सुना करके सबको भगवान के धाम को ले गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जयकार ठीक से बोलो कि पता चले।
जय तो सब चाहते, पराजय तो कोई नहीं चाहता है। और जयकार बोलने में कंजूसी, ठाट से जयकार बोलिए। बोलो युगल सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। देखो एक बात बताऊं, किसी पुण्यात्मा, किसी भगवत कृपा पात्र के मन में संकल्प उठता है कि मैं भागवत की कथा सुनूं, पापी के मन में नहीं आता है। जिसके ऊपर भगवान कृपा करते उसी के मन में आता है कि हम भागवत सुने। और भागवत सुनने का संकल्प अगर हो जाए, मन में निर्णय हो जाए कि हमको भागवत सुननी है, तो बढ़िया मुहूर्त में भागवत प्रारंभ करें। मुहूर्त अच्छा हो, मुहूर्त अच्छा है, माघ का महीना है ना, ये चल रहा है, अच्छा मुहूर्त। जिस दिन बैठकी उस दिन भद्रा ना हो, व्यतिपात ना हो, कुयोग ना हो। हमारे यहां एक बात ध्यान देना, शास्त्रों में अनेक यज्ञों का वर्णन है, अनेक यज्ञ का वर्णन है। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, जप यज्ञ, योग यज्ञ, ये सब यज्ञ है। किंतु उन यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन है? ज्ञान। अब आप कहो महाराज ज्ञान यज्ञ क्या है? ये श्रीमद् भागवत की कथा ही ज्ञान यज्ञ है। ये जो कथा हो रही ना, यही ज्ञान यज्ञ है। तो जब ज्ञान यज्ञ करना हो, श्रीमद् भागवत की कथा करानी हो, तो सुंदर मुहूर्त में प्रारंभ करें। तो कहे महाराज खर्च कितना करें? भाई यज्ञ करोगे, कथा सुनोगे तो खर्च तो होगा, बिना रुपया का तो लगेगा, होगा नहीं है? तो कितना खर्च करें? तो कहे विवाहे जादृशम वित्तम। सनकादिक महात्मा कह रहे हैं जो केवल लंगोटी पहनते हैं, उनको कोई लोभ नहीं है कि हमको दक्षिणा मिलेगी ज्यादा, लेकिन वो नियम जो बता रहे हैं उसको तो हमको मानना चाहिए। विवाहे जादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। विवाह में जितना खर्च होता है उतना श्रीमद् भागवत में खर्च करे। अगर अपनी बिटिया के विवाह में 20 लाख खर्च करते हो तो कथा में भी 20 लाख खर्च करो। कंजूसी न करे कि वो चलो कमे में हो जाए। विवाहे जादृशम वित्तम, विवाह कह करके ध्यान दीजिएगा, ये निर्णय किया गया है कि विवाह गरीब भी करता है और अमीर भी करता है। विवाह में जैसे अपने सामर्थ्य को लोग लगा देते हैं, ऐसे कथा में भी अपना सामर्थ्य लगा दो। अगर नहीं है तो फूल तुलसी से भी हो जाएगा, लेकिन अगर भगवान की कृपा से है तो ठाट से खर्च करके कथा का आयोजन करें। सुंदर सप्तलोक का निर्माण करें, वेदियों का निर्माण करें, दिव्य मंडप का निर्माण करें, और व्यास पीठ पर किसको बिठावे? कथा किससे सुने? ब्राह्मण से सुने। किससे कथा सुने? कोई भी कथा कह देता ऐसा नहीं। 2 प्रकार की कथा होती है, एक अनुष्ठान पक्ष की कथा, एक आस्वाद पक्ष की कथा। मैं सिद्धांत की बात कह रहा हूं। आस्वाद पक्ष की कथा तो किसी से सुन लो, लेकिन अनुष्ठान पक्ष जैसे सप्ताह है, नमा है, हमेशा कथा ब्राह्मण से सुननी चाहिए। किससे सुननी चाहिए? ब्राह्मण से। और साधु से सुननी चाहिए। किससे सुननी चाहिए? साधु से, विरक्त से। और किससे सुननी चाहिए? वैष्णव से सुननी चाहिए। इसका मतलब यह समझ लेना कि हम गृहस्थ न सुनावे कथा, इसी बात में गृहस्थ से भी सुनना चाहिए, लेकिन साधुता हो। अगर विरक्त मिल जाए, सन्यासी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है।
उनसे कथा सुने। वैष्णव से सुने, ब्राह्मण से सुने और साधु से सुने। हैं? क्योंकि साधु तो किसी वर्ण के लोग बन सकते हैं, लेकिन कथा किससे सुने? ब्राह्मण हो और फिर साधु हो और वैष्णव हो।